दोस्तों, बलूचिस्तान इस वक्त एक ऐसे जहन्नुम में बदल चुका है जहां पाकिस्तानी सेना के लिए बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने इस पूरे खित्ते को पाकिस्तानी सोल्जर्स के लिए एक कब्रिस्तान बना दिया है। हालत यह है कि पाकिस्तानी सैनिकों की लाशों का लिटरली अंबार लग चुका है और रावलपिंडी के जनरल्स के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है जब BLA ने अपने सबसे घातक ऑपरेशन हीरोफ का आगाज किया था। इस ऑपरेशन के तहत BLA के जांबाज लड़ाकों ने पाकिस्तान के 10 से ज्यादा शहरों पर एक साथ एक ही समय पर हमला किया था। आज 7 दिन बाद भी उन शहरों और इलाकों पर BLA का कब्जा बरकरार है। ये पाकिस्तान के सैन्य इतिहास का वो काला पन्ना है जहां एक पूरी स्टेट मशीनरी मुट्ठी भर लड़ाकों के सामने बेबस और लाचार नजर आ रही है। बलूचिस्तान में स्थिति कितनी बदतर है, इसे समझने के लिए हमें पाकिस्तानी सेना के डेस्परेशन को देखना होगा। पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान की फौज अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। आसमान से आर्म ड्रोन्स के जरिए BLA की पोजीशंस पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। मॉडर्न फाइटर जेट्स बलूचिस्तान की वादियों में बमबारी कर रहे हैं और जमीन पर स्पाई ड्रोन्स के साथ साथ भारी भरकम आर्मर्ड व्हीकल्स भेजे जा रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर। BLA के लड़ाकों की गेरिला टैक्टिक्स और उनकी स्ट्रेटेजी के सामने पाकिस्तान का सारा हाईटेक तामझाम फेल हो चुका है। पाकिस्तान की सेना जो खुद को दुनिया की बेहतरीन फौजों में गिनती है, आज अपने ही देश के एक हिस्से में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। यह सिर्फ एक मिलिट्री फेल्योर नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की सैन्य गरिमा का कंप्लीट कोलैप्स है। इस वक्त जो वीडियोस और विजुअल्स बलूचिस्तान से निकलकर सामने आ रहे हैं, वो किसी भी सेना के लिए सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन है। आप अपनी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना को अब बलूचिस्तान के गांवों और शहरों की गलियों में टैंक्स उतारने पड़ गए हैं। ये टैंक किसी बाहरी दुश्मन से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही नागरिकों और BLA के खौफ से बचने के लिए उतारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना के जवान इन लोहे के टैंकों के अंदर छुपकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जिस फौज को सड़कों पर सीना तानकर मार्च करना चाहिए था, वो आज बलूचिस्तान के कस्बों और गलियों में टैंक के मोटे आर्मर के पीछे अपनी जान बचाती फिर रही है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि BLA का खौफ किस लेवल पर पहुंच चुका है और उनका ऑपरेशन हीरोफ कितना मैसिव लेवल पर कामयाब रहा है। इस कामयाबी की दास्तान सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि उन हार्डकोर आंकड़ों में भी दिखाई देती है जो पाकिस्तान की जड़ों को हिला रहे हैं। BLA और पाकिस्तान के लोकल सोर्सेज की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महज एक हफ्ते के भीतर 350 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा बल मारे जा चुके हैं। BLA के लड़ाकों का दावा तो और भी बड़ा है। उनके अनुसार यह संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी सेना को मिल रहे ये लॉसेस इतने भयानक हैं कि अब वहां की सैन्य लीडरशिप को ये समझ नहीं आ रहा कि वो इन मौतों को अपने देश की जनता को कैसे जस्टिफाई करें। अगर इतने जवान गंवाने के बाद वो BLA को खदेड़ पाते तो शायद वो इसे कुर्बानी का नाम दे देते, लेकिन हकीकत ये है कि वो BLA की पोजीशंस को हिला तक नहीं पाए हैं। BLA आज भी उसी मजबूती के साथ उन शहरों पर काबिज है जहां वो एक हफ्ते पहले थी। स्थिति और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हो गई जब BLA के स्पोक्सपर्सन जियंद बलोच ने पाकिस्तानी सेना को सरेआम ललकारा। उन्होंने एक ओपन चैलेंज दिया है कि अगर BLA के खिलाफ कोई भी बड़ा सैन्य ऑपरेशन या एयर स्ट्राइक की जाती है तो उनके पास दर्जनों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक बंदी के तौर पर मौजूद हैं। ये वो जवान हैं जिन्हें BLA ने झड़पों के दौरान जिंदा पकड़ा है। जियंद बलोच ने साफ कह दिया है कि किसी भी बड़े हमले की स्थिति में वो इन सबको खत्म कर देंगे। इस एक धमकी ने पाकिस्तानी सेना के हाथ पांव फुला दिए हैं। रावलपिंडी के जनरल्स अब इस हॉस्टेज क्राइसिस के चलते न तो हमला कर पा रहे हैं और न ही पीछे हट पा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के अंदर से जो खबरें छनकर आ रही हैं वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। पाकिस्तानी सैन्य लीडरशिप को इस बात का गम नहीं है कि उनके सैनिक मर रहे हैं या हथियारों का नुकसान हो रहा है। उन्हें असली डर इस बात का है कि उनकी जो साइकोलॉजिकल एज थी वो पूरी दुनिया के सामने ध्वस्त हो गई है। पाकिस्तान ने सालों से ये प्रोपेगेंडा फैला रखा था कि उनकी सेना अजेय है और वो भारत जैसी महाशक्ति को भी टक्कर दे सकती है, लेकिन अब पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कुछ मुट्ठी भर हथियारबंद लड़ाकों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। उनका वो पर्दा हट चुका है जो उन्होंने अपनी जनता की आंखों पर डाल रखा था। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी और खुद पाकिस्तान के लोग अपनी सेना की असली इनकॉम्पिटेंस को लाइव देख रहे हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर अब सीधे तौर पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर को टारगेट किया जा रहा है। लोग गुस्से में पूछ रहे हैं कि जिस शख्स को फील्ड मार्शल बनाने की तैयारी चल रही थी वो हर मोर्चे पर फेल क्यों रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण दिया जा रहा है
जहां भारत उनके घर में घुसकर एयरबेस तबाह कर गया और मुनीर बस देखते रह गए। कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान को ऐसी जिल्लत नहीं झेलनी पड़ी थी जो आज आसिम मुनीर के दौर में झेलनी पड़ रही है। हर महीने दर्जनों की संख्या में सैनिक मारे जा रहे हैं, टीटीपी और बीएलए लगातार हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह कोलैप्स कर चुकी है। आसिम मुनीर के खिलाफ अब न केवल जनता बल्कि सेना के अंदरूनी हलकों से भी बगावत की बू आने लगी है। पाकिस्तानी सेना की हिस्ट्री रही है कि जब भी कोई चीफ बहुत लंबे समय तक टॉप पोस्ट पर रहता है तो उसके खिलाफ तख्तापलट हो जाता है। जिया उल हक का उदाहरण सबके सामने है। जब लीडरशिप फेल होती है तो नीचे वाले कमांडर्स जो अपनी रिटायरमेंट एज के करीब होते हैं अपना पेशेंस खो देते हैं। पाकिस्तानी सेना में प्रमोशन सिर्फ स्टेटस का खेल नहीं है बल्कि यह एक्चुअल पैसे और भ्रष्टाचार का खेल है। जितनी ऊंची पोस्ट उतनी ज्यादा जमीन, उतने ज्यादा डॉलर और विदेश में उतनी ही बड़ी संपत्ति। इसीलिए जब आसिम मुनीर की वजह से नीचे वालों का रास्ता रुकता है और सेना की बदनामी होती है तो तख्तापलट की संभावनाएं 100% बढ़ जाती है। आसिम मुनीर के पास अब वक्त खत्म हो रहा है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे भंवर में फंसा है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है, सेना अंदर से टूट रही है और जनता का भरोसा खत्म हो चुका है। आसिम मुनीर को सक्सीड करने के लिए सेना के अंदर जो खींचतान चल रही है वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को और भी ज्यादा अस्थिर कर देगी। बीएलए ने जो लकीर खींच दी है उसे मिटाना अब पाकिस्तानी फौज के बस की बात नहीं रही। ये पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है या आसिम मुनीर का अंत ही, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तानी सेना का वो सुपर पावर वाला गुब्बा अब हमेशा के लिए फट चुका है। दोस्तों, बलूचिस्तान के इस खौफनाक मंजर और पाकिस्तानी सेना की इस टोटल ह्यूमिलिएशन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आसिम मुनीर का तख्ता पलटने वाला है? क्या बलूचिस्तान अब एक आजाद मुल्क बनने की राह पर बढ़ चुका है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।